लखनऊ के बुद्धा इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में जनहित संस्थान एवं सत्यबंधु भारत हिंदी दैनिक समाचार पत्र द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 51 महिलाओं का सम्मान किया गया। इस मौके पर आई महिलाओं ने क्या कुछ कहा, आइए हम देखते हैं। मेरा नाम डॉक्टर नेहा आनंद है और मैं एक मनोवैज्ञानिक हूँ। मेरी अपनी संस्था है, अपनी क्लिनिक है बोधि ट्री इंडिया के नाम से। मैं बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर में चीफ कंसल्टेंट भी हूँ। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी चीफ कंसल्टेंट हूँ। 1090 से 2012 से जुड़ी हुई हूँ और यूपी पुलिस ट्रेनर भी हूँ। आज हालांकि मैं लेट आप सबको ये शुभकामनाएं दे रही हूँ, पर जिस दिन जब जागो तब सवेरा, तो फिर आज ही हम विमेंस डे का ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हर रोज़ विमेंस डे है और ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो महिलाओं के बिना पूरा हो सकता है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। प्रणाम, मेरा नाम दिशा संधू है और मैं पहले बहुत कुछ चीज़ें और भी करती थी, बट अभी मैं फ़िलहाल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ भगवान का प्रचार और भगवान के बारे में बताना और ईश्वर क्या है और आपको अपने अंदर ईश्वर को कैसे तलाशना है उसके बारे में बताती हूँ। अगर एक वर्ड में बोला जाए तो आई एम अ सर्वेंट ऑफ गॉड। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हूँ मैं, और ना ही कुछ और अब इच्छा रह गई है इसके बाद कुछ और करने की। मैं आती हूँ फैशन इंडस्ट्री से। आप लोगों ने शायद मेरा चेहरा और नाम पहले भी सुना हो। मेरी एकेडमी थी इमेज सीकर्स की, यहाँ पे जो इमेज कंसल्टिंग की थी, और बहुत सारे और भी बिजनेसेस थे। लेकिन अब उन सब चीज़ों को छोड़ करके मैं वापस से जो है जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं पे मैं आकर के रुक गई हूँ। यहीं से एक और जर्नी जो है वो शुरू हुई है और प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के अंदर जो राम बसे हैं उनसे उनका जो है वो रूबरू कराने की प्रयास, बस इसके अलावा और कुछ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम संयोगिता सिंह चौहान है और हम अटारी ग्राम पंचायत जो लखनऊ ज़िले में लगती है उसके प्रधान हैं और माल ब्लॉक के प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं। हमने मुंबई से MBA किया था। उसके बाद हमें ग्रामीण विकास में काम करने की, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम करने की इच्छा थी, तो जब प्रधान बनने की अपॉर्चुनिटी मिली तो वो हमने ली। और प्रधान बनने के बाद हमने अपने गांव में शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में हर एक वो कार्य किया जो ज़रूरत था। और अभी भी लगातार अपने हमारे प्रयास रहते हैं कि गांव को सुदृढ़ करना, आदर्श बनाना। अभी गवर्नर मैडम से भी हमें अवार्ड मिला हमारे अच्छे काम के लिए। दूरदर्शन पे हमारे लिए एक प्रोग्राम था, हम महिला ग्राम प्रधानों के लिए, उसमें भी हमको माल ब्लॉक से बुलाया गया, तो उसमें भी संवाद राज्यपाल महोदया जी से किया, जिसमें हमने उनसे अपने गांव की, अपनी ग्राम पंचायत की समस्याएं उनके सामने रखी। बाकी हमने अपने गांव में कई निर्माण कार्य करवाए, जैसे आंगनवाड़ी केंद्र आधुनिक। पूरे माल ब्लॉक में ऐसा आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है और पानी की टंकी हमारे गांव में बन रही है। NM सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, तो कई आधुनिक कार्य जो ज़रूरत थे आज के युग में, तो वो ग्राम पंचायत को हम दे रहे हैं। अच्छी सड़कें हों, अच्छे स्कूल की व्यवस्था, बच्चों को अच्छा मिड डे मील मिले तो उसका निरीक्षण समय समय पे, तो ये सभी चीज़ें हम सुनिश्चित करते हुए तो उस क्षेत्र में हम अग्रसर हैं, काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ऋचा खन्ना है और मैं वरदान इंटरनेशनल एकेडमी की ओनर प्रिंसिपल हूँ। साथ ही में मैं पूर्व मैजिस्ट्रेट रह चुकी हूँ बाल कल्याण समिति लखनऊ की। तो एजुकेशन सेक्टर में मैंने काफ़ी अरसे से हूँ, 20 वर्ष से काम कर रही हूँ यहाँ पर, और CBSE की जोनल सेक्रेटरी भी हूँ। अपनी तरफ से जो योगदान दे सकती हूँ बच्चों के एजुकेशन के लिए वो दे रहे हैं। हमारे विद्यालय में करीब 25% बच्चे जो हैं वो मुफ्त भी विद्या प्राप्त कर रहे हैं। और साथ में एज अ चाइल्ड वेलफेयर मैजिस्ट्रेट मैंने काम किया है, तो उसमें एक बहुत अच्छा मौका मिला मुझे बच्चों के लिए काम करने का, क्योंकि मैंने 5 वर्ष काम किया है उस फील्ड में। और चाइल्ड मैरिजेस हो गई, चाइल्ड लेबर हो गया, इन सभी चीज़ों पे काम करने का मौका मिला और बच्चों के उत्थान के लिए एक अच्छा मौका था, और मैंने अपनी तरफ से जो मैं दे सकती थी वो दिया। हैप्पी वुमेंस डे सबसे पहले। और मेरा नाम सुप्रिया पांडे है, मैं प्रिंसिपल नारायणा ई टेक्नो स्कूल की हूँ और बहुत 26 सालों से मैं एजुकेशन फील्ड से संबंधित रखती हूँ और एजुकेशन फील्ड में CBSE की रिसोर्स पर्सन भी हूँ। और मेरा जो योगदान है इसी एजुकेशन फील्ड से ही है। आज मैं देख रही हूँ कि जितने भी युवा वर्ग हैं और जितने भी लोग हैं वो सब लोग आज वुमेन के लिए बहुत
सारी चीज़ें, बहुत सारा काम कर रहे हैं, ना ही देश काम कर रहा है बल्कि हर एक युवा पीढ़ी से लेके हर एक वर्ग जो है वो वुमेंस के लिए काम कर रहा है। और थैंक यू फॉर दैट, क्योंकि आज हर जगह पर, हर क्षेत्र में भारतीय नारी जो है वो आगे आ रही है। और आगे मैं जानती हूँ कि जिस तरीके से हम एजुकेशनिस्ट जो हैं, हम भावी फ्यूचर को बनाते हैं, तो मुझे पता है कि आने वाले दशकों में, आने वाले सालों में ज़रूर से ज़रूर हर क्षेत्र में अपना भारतीय जो नारी है वो परचम अपना लहराएगी। थैंक यू। मैं डॉक्टर अलका जैन, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और 25 सालों से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। प्रैक्टिस के अलावा भी मैंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, एडोलेसेंट फीमेल्स को अवेयर करना, सर्वाइकल कैंसर पे अवेयरनेस। बेसिकली मेरा काम अवेयरनेस फैलाना है और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे अवेयरनेस है, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर पे अवेयरनेस, और बच्चों को कैसे आगे लाना है, लड़कियों को कैसे एम्पावर करना है रिगार्डिंग द उनका अपना सेल्फ मोटिवेशन कि उन्हें आगे चल के क्या करना है। मेरा कहना ये है कि किसी भी लड़की को घर में बैठ के सिर्फ हाउसवाइफ नहीं बनना है, उनको आगे चल के अपने पैरों पे स्वयं खड़ा होना है। क्योंकि 10वीं 12वीं पास करके या BA पास करके अगर हाउसवाइफ आप बन रहे हैं तो उसमें फिर आपका उत्थान नहीं हो पाता, आपका पतन नहीं होता। ये मेरा मानना है कि पतन होता है। और क्या बोलूँ, बस बच्चों को आगे बढ़ना है, खासकर लड़कियों को बढ़ाना है। लड़कियों को क्या, लड़कों को भी बढ़ाना है ताकि समाज में इक्वालिटी रहे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नगमा जावेद है। मैं एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है सुजाव फाउंडेशन रन करती हूँ। हम लोगों की मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं और जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको थोड़ा एजुकेशन के लिए भी, स्पेशली गर्ल्स को एजुकेट करें। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी एसोसिएटेड हूँ, वहाँ पे पढ़ाती हूँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ काउंसलर इन HCL हेल्थ केयर। सो बेसिकली एकेडमिशियन हूँ, काउंसलर हूँ, लोगों की हेल्प करती हूँ इन वॉट एवर वे पॉसिबल। सभी को नमस्ते, मेरा नाम देव कुमार है, ग्राम मेटा, ब्लॉक बड़ागांव, झांसी से हूँ। मैं परमात्मा समाज सेवी संस्था में जल सहेली के पद पर कार्य करती हूँ और साफ़ सफाई के बारे में लेडीज़ों को समझाती हूँ और बच्चों की भी साफ़ सफाई, जल संरक्षण के बारे में समझाती हूँ और समूह सभी के पद पर भी कार्य करती हूँ। आजीविका मिशन से भी जुड़ी हूँ, तो उसमें 1 से 1.5-200 लेडीज़ों को जुड़े हों, उसमें गरीब महिलाओं को जुड़े हों, वो काम करती हैं, अपना वो खोलें, व्यवसाय चलाती हूँ और सबको मैं भी चलती हूँ और सबको सन्याल है। मैं प्रिंसिपल डायरेक्टर स्कूल पंचशीला इंटरनेशनल स्कूल, और मुझे आज यहाँ पर आके बहुत ही गर्व का महसूस हो रहा है, अनुभूति हो रही है कि एक महिला होने के नाते हमें जो प्रोत्साहित किया जा रहा है ये हमारे लिए एक बहुत ही, और ये प्लेटफॉर्म पे सभी महिलाएं एक साथ आके और एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना मेरे लिए एक बहुत गौरव का विषय है। और आज मैं इस महिला वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड की भागीदारी हूँ, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। See, my name is Mrs. Reena Tiwari. I am from Suvan's Millennium Public School, Gonda, and I'm really blessed and happy for this Women Excellence Award 2023. I'm happy that women are being recognized, and this Sansthan, they have promoted women and they are keeping the morale high of the women. Thank you so much. Hello, Namaskaram. मैं मिसेस भार्गव, अनुरिता भार्गव. आई एम अ स्पिरिचुअल हीलर एज वेल एज आई एम प्रमोटिंग अ गुड स्पिरिचुअल नॉलेज टू पीपल. और मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हूँ इस समय उन लोगों को जो बहुत ही डिप्रेशंस में हैं या जिनके पास अपनी आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, उनको आई एम प्रमोटिंग, आई एम हेल्पिंग देम टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन. आई एम डूइंग काउंसलिंग वर्क एज वेल एज आई एम टीचिंग अ लॉट विद मोटिवेशनल. आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर ऑल्सो. I'm working in that way, and many congratulations to each and every woman who is empowering her and doing a good job. Thank you so much. हेलो, मेरा नाम पूजा सिंह है और मैं एडवोकेट हूँ, सोशल वर्कर भी करती हूँ. और मुझे बहुत अच्छा लगा एस भारत ने हम लोग को इस पार्टिसिपेट के लिए चुना. थैंक यू.
हेलो, मेरा नाम श्रुति शर्मा है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मैं बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन पवित्रा को प्रमोट करती हूँ और उसी के लिए महिलाओं को रोज़गार से भी जोड़ती हूँ उसी को। थैंक यू। मेरा नाम हेमा खत्री है और मैं एपिक इवेंट से जुड़ी हुई हूँ, साथ ही माध्यम सामाजिक संस्था जिसमें मैं विगत 15 वर्षों से कार्यरत हूँ और बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए अक्सर प्रोग्राम करती रहती हूँ, उनको मंच प्रोवाइड कराती हूँ और साथ ही मेरा लिटिल पर्ल्स स्कूल नामक स्कूल चलता है एंड आज यहाँ पे वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड हो रहा है, जिसके लिए मैं जनहित संस्थान और सत्यबंधु दोनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। एक सफल आयोजन उन्होंने किया और सही मायने पे महिलाओं को सम्मानित किया। जय सिया राम। मेरा नाम मनीष जायसवाल है, मैं लखनऊ का निवासी हूँ और उत्तराखंड राज्य में प्रत्येक वर्ष 4 धाम यात्रा होती है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो हमारी भंडारा सेवा रहती है केदारनाथ, बद्रीनाथ पर। किसी भी भक्त को यात्रा करनी हो तो इस वर्ष यात्रा अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। किसी प्रकार का सहयोग चाहिए हो, अगर कोई संपर्क हो तो आप अपना फ़ोन नंबर एक एक अंक करके बता सकते हैं जिससे लोगों को सुविधा हो जाए। जी, नंबर है 8853336630। बाकी नंबर मेरा यादव जी के पास भी है। और किसी को इस वर्ष केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ कहीं भी आना हो, हिमालय में किसी प्रकार की सेवा चाहिए हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपका पूरा सहयोग किया जाएगा और आपको सकुशल पूरी यात्रा कराने का दायित्व हमारा होगा। जय केदारनाथ। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम आकांक्षा यादव है। मैं आईपास डेवलपमेंट फाउंडेशन से ट्रेनिंग एंड रिसर्च ऑफिसर के पद पे लखनऊ में कार्यरत हूँ। हम लोग महिलाओं के यौन एवं प्रजनन पे काम करते हैं, जो कि महिला के स्वास्थ्य के अधिकारों की बात करते हैं, क्योंकि महिला के अधिकारों को महिलाओं तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के अधिकार खुद ही नहीं पता है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। तो हम लोग उनके अधिकारों को बताते हैं। बेसिकली हम लोग अबॉर्शन सर्विसेज की बात करते हैं, MTP 1971, और उसमें हुए संशोधन के बारे में बात करते हैं कि महिलाओं को क्या राइट्स है, कहाँ पे इसकी सुविधा मिल सकती है और किस तरीके से हम लोग उनको जागरूक कर सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम स्वाति शर्मा है और मैं स्पेशल नीड बच्चों में काम कर रही हूँ, जिन्हें हम दिव्यांगजन के नाम से जानते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे काम कर रही हूँ। मैं खुद भी पेरेंट हूँ एक ऐसे बच्चे की जो कॉम्बिनेशन का बच्चा आज तक कोई नहीं है और वो 35 साल का हो गया है और इस फील्ड में मैं 27 साल से काम कर रही हूँ। और हमारे बच्चों की दुनिया थोड़ी सी अलग है, बहुत बेहद खूबसूरत दुनिया है और हम बस उन्हें जैसे हमसे वो वैसे ही अलग हैं जैसे हम आप अलग हैं, और हम लोग उनकी जो भी उनकी एबिलिटीज़ हैं उन्हें निखारने का काम कर रहे हैं, यानी कि सी द एबिलिटी नॉट डिसेबिलिटी। और हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं, हम लोग रेनबो सोसाइटी फॉर डिफरेंटली एबल्ड के नाम से संस्था चला रहे हैं और हमारे अर्ली इंटरवेंशन से लेके एम्प्लॉयमेंट तक की सुविधा बच्चों को दी जा रही है। असेसमेंट, पेरेंट्स ट्रेनिंग और सभी थेरेपीज़ जो है अंडर वन रूफ है। अभी हमारे 3 छोटे बच्चों का मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिशन हो गया है और साथ ही हमारे 2 बच्चों की अभी जॉब लगी है, एक की SRMU यूनिवर्सिटी में और एक की रिलायंस ट्रेंड्स। इस प्रोग्राम में आप आई, जनहित संस्थान और सत्यबंधु भारत ने कराया था, तो कैसा लगा इस प्रोग्राम में आके, कुछ इसके बारे में बताइए। मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी जनहित संस्थान का और सत्यबंधु भारत का कि इतने सुंदर कार्यक्रम का इन्होंने आयोजन किया और बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत बढ़िया कार्यक्रम था और मैं बहुत उनको हृदय से साधुवाद देती हूँ और बेहतरीन कार्यक्रम आयोजन करने के लिए।